तो आज एक खास स्टोरी के लिए हम लोग आए हैं। ये मेरे पीछे जो बस दिख रहा है, ये बस एक महिला चलाती हैं और आज उस महिला की स्टोरी हम लोग जानेंगे। क्या नाम है आपका? नंदिनी चक्रवर्ती। तो नंदिनी जी, ये बस में आप बैठी हुई हैं, कब से चला रही हैं ये बस? बस तो मैं 2004 से सब गाड़ी चला रही हूँ। 2004 से चला रही हैं, मतलब 20 सालों से आप ये बस चला रही हैं? जी 20 सालों से। तो ले चलते हैं इस बस में, जिस बस में नंदिनी जी जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। तो इसी बस में आज जो है हम लोग नंदिनी जी के साथ सैर करेंगे और ये जो बच्चे हैं स्कूल में जो बैठ के जाती हैं नंदिनी जी के साथ और कहाँ कहाँ ट्रैवल करती हैं ये सब जानेंगे और कैसे जाते हैं। तो ये डीएवी स्कूल के बच्चे हैं, इनको लेके जो है नंदिनी जी रोज जाती हैं और 20 सालों से ये काम कर रही हैं। किस तरह से एक मारुति वैन से शुरू किया और आज जो है बस चलाती हैं। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ नंदिनी जी हैं जो 20 सालों से जो है ड्राइविंग कर रही हैं। कैसे ड्राइविंग शुरू किया इन्होंने और एक पूरा बस चलाती हैं। एक वक्त था 2004 में जब महिलाएं घर से निकलती थी तो घूंघट पे निकलती थी और महिला ऐसी काम कर रही हैं, ड्राइविंग कर रही हैं। इसको देख के लोग बहुत कुछ कहते थे, लेकिन ये सब कुछ तोड़ते हुए, सारा मिथ को तोड़ते हुए नंदिनी जो है 20 सालों तक चला रही हैं। तो नंदिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। जोहार हजारीबाग में वुमेन्स डे भी आने वाला है। कैसे शुरू हुई आपकी जर्नी? ये बस का स्टीयरिंग कैसे पकड़ लिया आपने? पहले तो जोहार हजारीबाग का धन्यवाद। बस का स्टीयरिंग तो 2004 से ही शुरू हो गया गाड़ी का सिलसिला। शुरू में तो मारुति वैन से स्टार्ट की थी। हाँ। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्रम से विंगर ट्रैवलर होते हुए बस तक में मैं आई। अच्छा। और अभी तक ये सिलसिला 20 सालों से चल रहा है। तो स्टार्टिंग कैसे हो गया? मतलब उस टाइम में लोग, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी 2004 में और आप एकदम मारुति वैन लेके निकल गई स्कूल में पहुंचाने के लिए। जी जी, इस स्टार्टिंग तो मुझे पता नहीं था कि मुझे गाड़ी चलाना है। हाँ। पहले तो था कि मैं विनोहा यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास पास की हूँ। अच्छा। तो प्राइवेट स्कूल में पहले मैं जॉब कर रही थी। अच्छा। और मारुति वैन, सेकंड हैंड मारुति वैन खरीदी थी 2004 में। अच्छा, खुद चलाने के लिए खरीदी थी कि? नहीं, खुद चलाने के लिए नहीं खरीदी थी। हाँ। अपने बच्चों को और पड़ोस के कुछ बच्चे, हाँ, वो ड्राइवर के साथ उसमें जाते थे। अच्छा। कुछ ही दिन गए थे, उसके बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि प्रॉब्लम ऐसा आया कि ड्राइवर नहीं आया और मुझे गाड़ी लेकर चलना पड़ा। अच्छा। उस समय मैं मात्र 15 दिन ही गाड़ी चलाना सीखी थी। सीख ही रही थी। अच्छा। और परिस्थितियां ऐसी आई कि मैं गाड़ी लेकर निकल गई। हाँ। और तब से जो रिंग चाबी आया मेरे हाथ में, हाँ, आज तक चला ही जा रहा है उसी सिलसिला में। अच्छा, तो पता चला है कि आप मारुति पहले चलाती थी और क्या 10 गाड़ियां ले लिया ऐसा चलाते? ये कैसे हुआ? कितना दिनों में ये डेवलपमेंट हुआ? ये तो जैसे 2004 में मैं मारुति की वैन खरीदी थी। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे 1, 2, 3 डेवलप करते हुए 2017 तक 10 गाड़ी में आई। अच्छा, तो ये पहली बार बस का स्टीयरिंग कब पकड़ा आपने? 2014 में, जब मैं गाड़ी लेती गई चलाती गई। अच्छा। बस। अच्छा, तो कौन सा गाड़ी लिया आपने? मारुति वैन 2, हाँ, टाटा मैजिक, हाँ, विंगर, ट्रैवलर, टाटा एस मिंट और 2 बस। तो बस के लिए क्या लाइसेंस भी अलग से लेना पड़ा है? क्या हुआ है? जी, बस के लिए हैवी लाइसेंस लेना पड़ा। अच्छा। उसके लिए धनबाद जाकर के मैं 1 महीने का ट्रेनिंग ली थी। वहाँ के जो ऑनर हैं वो बहुत खुश हुए, बोले पहली बार किसी महिला का हम ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अच्छा, हेवी लाइसेंस के लिए। अच्छा। वो खुद खड़े हुए। हाँ। और खुद बोले कि मैं खुद अपने हाथों से ये सर्टिफिकेट दूंगा। अच्छा। फिर वो आए, सर्टिफिकेट दिए, पूरा रिकॉर्डिंग भी किए। वहाँ से सर्टिफिकेट लाने के बाद जब फिर यहाँ से हजारीबाग के जो MVI हैं, हाँ, वहाँ से हमको लाइसेंस लेना था। अच्छा। फिर MVI सर भी बोले कि मैं गाड़ी में आपके साथ चलूंगा घूमने। अच्छा। फिर वो हमारे साथ पूरे हजारीबाग में राउंड लगाए। अच्छा। मैं चलाती रही, वो बैठे थे। बस यही कोशिश करती हूँ मैं कि बच्चों को लगे नहीं कि वो अपनी माँ से अलग है। बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करते आ रही शुरू से। जी, शुरू से। एक समाज वाले क्या बोलते हैं? जब शुरू में आपने स्टार्ट किया था 2004 में,
तो समाज के आसपास के लोग क्या बोलते थे कि लड़की एक बस चला रही है या नहीं, उस समय तो बहुत सुनना पड़ा था, बहुत। हाँ। बाहर रास्ते पर भी मैं गाड़ी चलाती थी, लोग बगल से क्रॉस होते थे और कमेंट्स करने लग जाते थे। अच्छा। गाड़ी के सामने खड़े होकर के कमेंट्स करते थे। अच्छा। बहुत तरह की बातें सुननी पड़ी। अच्छा। मुझे तो सुननी पड़ी, मेरे हस्बैंड को, मेरे परिवार में सबको बहुत बातें सुननी पड़ी। अच्छा। लेकिन अब सिचुएशन बदल गया, अब आदत हो गया है। हाँ, नहीं, अब सिचुएशन बदल गया है। हाँ। समाज का नजरिया बदल गया है। अब तो अब मुझे लग रहा है जैसे हजारीबाग के सारे लोगों का सहयोग हमारे साथ है। देखते हैं कि एक महिला जो है उसको परिवार भी चलाना पड़ता है, तो आप ये ड्राइविंग करके बच्चों को पहुंचा के अपना परिवार कैसे संभालती हैं? महिलाएं कोई भी काम करे, परिवार देखना तो उनकी जिम्मेवारी ही होती है। मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ। हाँ। और सुबह का सारा स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके, हाँ। घर के सारे काम करके और नाश्ता वगैरह बनाकर, उसके बाद मैं 6 साढ़े 6 बजे गाड़ी लेकर निकल जाती हूँ। सुबह 6 बजे निकल जाती हैं गाड़ी? जी जी। तो खाना वाना कब बनाती हैं ये? नाश्ता बना कर आती हूँ और अपने लिए लंच लेकर घर में सबके लिए छोड़कर, और फिर यहाँ से जब जाती हूँ 4:30 बजे, हाँ। उसके बाद जाकर फिर खाना बनाती हूँ। अच्छा। तो फिर रात का, तो ये बच्चों को कैसे पढ़ाई लिखाई कराया, उसके ऊपर कैसे टेक केयर किया आपने? मेरे बच्चे भी यहीं डीएवी स्कूल में ही पढ़ते थे। अच्छा। तो मैं खुद ही बच्चों को लाती थी अपने साथ। हाँ। और खुद ही अपने साथ लेके जाती थी। उसके बाद बाकी जो समय बचा वो बच्चों को पढ़ाई में, हाँ। और घर के काम में। तो बच्चों को देखने का टाइम मिल जाता था यहीं पे? जी जी। और क्या कारण हुआ कि आपने अपना जो स्कूल में पढ़ाती थी उसको छोड़ना पड़ा, आपको पढ़ाई छोड़ना पड़ा, मतलब टीचिंग का जॉब छोड़ना पड़ा? जी, टीचिंग का जॉब तो मैं छोड़ी कि पहले मैं 4 बजे घर पहुंचती थी और बच्चे 2 बजे घर पहुंच जाते थे। बच्चों की छुट्टी पहले हो जाती थी। हाँ। उसके बाद घर में वो लोग उधम मचाते थे। हाँ। मैं देख नहीं पाती थी। बच्चों का पढ़ाई जो है वो धीरे थोड़ा गड़बड़ा गया, कुछ हाँ। नंबर कम आ गए। हाँ। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए, हाँ। जिसमें मैं घर भी देख लूं, काम भी करूं और बच्चों को भी देख लूं। अच्छा। तो फिर ये 20 सालों में काफी बदलाव आया है। एक मारुति वैन से 10-10 गाड़ियां आपने खरीद ली, इसके बाद कैसा गर्व फील होता है आपको? जी, ये तो सफर तय हुआ है मेरा, एक गाड़ी से 10 गाड़ियों का। लेकिन कोरोना के कारण थोड़ी परेशानी हुई तो 1-2 गाड़ी अभी बिक चुका है। अच्छा। लेकिन हाँ, मैं इस पर गर्व करती हूँ। हाँ। यदि मैं जॉब करती, हाँ। मुझे लगता है कभी कभी कि मैंने जॉब, इतना मेहनत से मैं पढ़ाई की लेकिन जॉब नहीं मिला। हाँ। लेकिन आज फील होता है कि अगर मैं जॉब करती तो सिर्फ अपने लिए करती। हाँ। ये सिर्फ मेरे खुद के लिए होता, खुद जॉब हाँ। करती अपने और अपने परिवार के लिए। लेकिन आज मुझे अच्छा लगता है कि मेरे कारण 5 परिवार और पल रहे हैं, जो स्टाफ मेरे यहाँ काम करते हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों को काम भी दे रही हैं? जी जी। सारी गाड़ियां में जो ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर हैं, वो आपने उन्हें रखा है काम पे? जी जी। तो ये अच्छा लगता है कि उन लोगों का कुछ परिवार तो शायद मेरी वजह से चल रहा है। बिल्कुल। और बच्चों के साथ रह के और भी अच्छा लगता है कि मेरा बचपना शायद ना चला जाए। अच्छा। तो बच्चों के साथ रह के बचपना जीवित है। तो ये आपके बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? दोनों बच्चे तो यहाँ डीएवी से निकल गए हैं, अभी दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग कर रहे हैं दोनों? जी, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। और सब मतलब आप खर्चा पूरा चला लेती हैं सबका इससे? अकेले नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, मैं मेरे हस्बैंड, परिवार के सारे लोगों का सहयोग है, जिससे काम भी हो रहा है और बच्चों का पढ़ाई भी हो रही है। अच्छा, कभी ऐसी घटना हुई कि बस बीच में बंद हो गया और आपको प्रॉब्लम हुआ, ऐसा फिर बच्चे परेशान हुए, ऐसा कभी घटना हुई इस तरह? जी जी, घटना तो हुई है, कई बार गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है। हाँ। लेकिन वैसा नहीं है, बच्चों को परेशानी 5 से 7 मिनट की। दूसरी हाँ। और जो गाड़ियां हैं मेरे पास, उससे तुरंत पिकअप कर लेती हूँ मैं दूसरे गाड़ी को। अच्छा। हाँ। जैसे एक गाड़ी खराब हुई ना, तो और जो गाड़ियां हैं, फोन पे उनको बुला करके तुरंत बच्चों को पिकअप करके पहुँचा दी। अच्छा। और मेरे जो स्टाफ है और वो ये का जो मिस्त्री लोग गाड़ी बनाते हैं, उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग भी इतने डेडिकेटेड हैं। सिर्फ मैं एक फोन करती हूँ, अच्छा, मेरी गाड़ी जहाँ रहती है विदिन 5 मिनट वो पहुँच जाते हैं और गाड़ी बना करके तुरंत चले जाते हैं। ये बताइए क्या स्कूल में टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बच्चों को टाइम से पहुँचाना। जी जी। ये कैसे मैनेज करते हैं आप? आदत हो गई है अब तो 2004 से अभी तक
समय लेकर चलती हूँ मैं क्योंकि हमको स्पीड गाड़ी ना चलाना पड़े। 10 मिनट और पहले ही समय लेके चलती हूँ। और सारे पेरेंट्स का भी धन्यवाद कि वो मेरे टाइम को भी फॉलो करते हैं। और टाइम पर ही बच्चे सब रेडी भी रहते हैं। तो इन 20 सालों में कितने बच्चों को पहुंचाया होगा, कोई अंदाजा बता सकते हैं आप? वैसा अंदाज तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी एक दिन अगर देखें तो एक दिन में कितने बच्चों को ले जाती हैं, लाती हैं? 10 गाड़ी का अगर देखा जाए अंदाजा तो अभी तो जैसे 200-250 बच्चे हो जाते हैं। कितने बच्चे? 200 से ऊपर है। 200 से ऊपर बच्चे हैं जी। और हर 20 सालों में बच्चे बदलते भी रहते हैं। जी जी, 10th 12 के बच्चे निकल जाते हैं। हाँ, हर साल निकलते होंगे। जी, हर साल निकलते हैं। तो रूट क्या कैसे मैप करती हैं, कहाँ से कहाँ बच्चे को ले जाती हैं आप? जैसे मेरा घर रामनगर से दयालनगर में हुआ। तो वहाँ से मैं गाड़ी निकालती हूँ। उसके बाद कदमा, सलगावा, उधर का जो है विष्णुपुरी होते हुए, उसके बाद लोसिंगना होते हुए, अलंकार गली, झंडा चौक, ऐसे होते हुए ऐसे रूट है, झील होते हुए। तो सारी गाड़ियों का रूट बनाना पड़ता है। चारों तरफ एक ही गाड़ी जाएगी तो टाइम नहीं मैनेज होगा। अच्छा। इसलिए सारी गाड़ियों का रूट बनाना पड़ता है। ये गाड़ियाँ इस एरिया के बच्चों को लेगी, वो गाड़ियाँ उस बच्चे के एरिया के बच्चे को लेगी, ऐसे करके रूट बनाना पड़ता है। और जैसे बस लास्ट में सब लोग जब पहुंचा देते हैं बच्चों को, लास्ट में आपके घर में बस लग जाता है? जी जी। तो वो कितने बजे तक सब पहुंच जाता है आपके घर में? 4:30 बजे बस घर पहुंच जाती है। 4:30 बजे शाम में? जी। उसके बाद आपका क्या काम रहता है? उसके बाद फिर घर में जाना है, उसके बाद खाना बनाना है, क्योंकि अब सिर्फ नाश्ता बनाकर ही मैं आई हूँ, नाश्ता लेकर और नाश्ता घर में रख के। अच्छा। तो उसके बाद तुरंत जाकर के खाना बनाती हूँ। दाल चावल, मतलब दोपहर का खाना हम लोग का 6:30 बजे शाम में होता है। अच्छा। फिर जाकर खाना बनाती हूँ, सब लोग खाते हैं 6:30 बजे सब। तो देखिए किस तरह से पूरी काम करती हैं ये महिलाएं, उसके बाद फिर घर जाती हैं, खाना ही बनाती हैं। लेकिन जो मेल हैं, जो पुरुष होते हैं, वो जनरली घर का काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऑफिस के काम करते हैं और घर जाके थक के सिर्फ आराम से मतलब जनरली खाना खाते हैं या फिर चाय पीते हैं। लेकिन महिलाओं का दोनों रोल होता है, एक तो अपना काम भी करती हैं, कमाती हैं दिन भर, और शाम में जाके फिर खाना ही बनाना होता है। तो यही जो है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और 8 मार्च को जो है वो वर्ल्ड वुमेन्स डे मनाया जाता है, महिला दिवस मनाया जाता है। उस पर कई महिलाओं से हम लोग बात कर रहे थे। एक दिन पहले होटल वाली से बात की, 40 साल से होटल चला रही हैं। आज हमें मिल गई हैं नंदिनी जी, जो हेवी व्हीकल का लाइसेंस लेके बस चला रही हैं। और हजारीबाग में कोई ऐसी महिला नहीं है जो ऐसा कर रही है, और ये निरंतर 20 सालों से ये काम कर रही हैं। और आप बात किया हम लोगों ने तो देखा ही किस तरह से, कितना मेहनत से ये काम करती हैं। सुबह 3 बजे उठती हैं और शाम में 4:30 बजे तक घर पहुंचती हैं। उसके बाद फिर घर का भी काम करती हैं। तो ये एक जो कहानी है, ये इंस्पायर करती है उन लोगों को जो लोग ये कहते हैं कि कोई काम बहुत मुश्किल होता है। दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं होता, उसे कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। सबके लिए टाइम एक ही है, 24 घंटा सबके लिए है। तो आज हम लोग बात कर रहे थे हजारीबाग की महिला ड्राइवर नंदिनी जी से, जिनके पास मारुति से स्टार्ट किया और 10 जो गाड़ियां हैं उनके पास, अब वो बस चलाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका भी धन्यवाद जो आप इतना समय हमारे लिए दिए। ठीक है, चलो चलो एक बार तुम लोग हाथ ऐसे हिला दो यार। चलो अच्छा से घर पहुंचो, तैयारी करो और छुट्टी अच्छा से मनाओ।